हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जैसे कि हम लोग आपको पहले ही बता चुके हैं कि हम लोग आगरा में थे और सुबह सुबह नाश्ता किया, चाय ब्रेड वगैरह खाया, उसके बाद तैयार हो गए और तैयार होकर के आ गए हम लोग नीचे। अब हम लोग जाने वाले थे ताज देखने, एक्सप्लोर करने। तो फटाफट से रेडी होकर के हम लोग आ गए और ये देखिए ताज की गलियों में हम लोग एंटर कर रहे हैं और ये था फतेहपुर मस्जिद ऐसे कुछ करके था। तो यहाँ पे अच्छा सारी हिस्टोरिकल चीज़ें जो होती है वो रेड कलर की क्यों होती है, रेड कलर के पत्थरों के होते हैं। आई डोंट नो, अगर आप लोगों को पता होगा इस बारे में तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता देना। मुझे इनकी हिस्ट्री जानने में बड़ा इंटरेस्ट था। तो खैर चलिए चलते हैं और आज आप लोगों को भी वाह ताज का शेयर कराते हैं। तो बस हम लोग जल्दी जल्दी, और सुबह के अभी 9:30 ही बज रहे हैं। हम लोग सोचे कि चलो सुबह निकलते हैं फटाफट से और पहुँचते हैं और देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली हम लोग आ गए थे ताज देखने के लिए और सुबह का टाइम है। ये देखिए पीछे कौन सी मस्जिद थी, क्या नाम था? नाम नहीं पता किसी चीज़ का। हाँ बताइए। बंदर दिखा मुझे। बंदर भाई इनको दिख गया। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे थे टिकट का वेट कि टिकट मिले फटाक से, और झटाक से हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और फिर नाश ने मुझे बताया था ये है, ये वो है, दुनिया भर की चीज़ें। मैंने कहा चलो ठीक है, बताते भी रहो और हमारा और इनाया का एक क्लिप ले लो। और यहाँ पे हम लोग मस्ती कर रहे थे और इतने सारे मंकी थे। और यहाँ पे बोर्ड पे लिखा भी हुआ था कि बंदरों से सावधान, मतलब अपनी चीज़ों का हिफाजत करो क्योंकि बंदर नोच नाच के खींच खाच के लेकर के भाग जाते हैं, तो बस उनसे सावधान रहिए। और सच बता रहे, आगरा में जितने मैंने मंकी देखे ना उतना तो मैंने अपने बादशाहपुर में नहीं देखा होगा। और फिर ये देखिए लाइन लगी हुई थी, तो बॉयज़ की अलग थी, गर्ल्स की अलग थी। तो आगे आगे बाई गर्ल्स हमेशा आगे होती हैं इन सब चीज़ों में, तो मैं फटाक से आ गई थी अंदर और इन लोग भी आ रहे थे। और ये बस अब हम लोग आ गए थे। अब हम लोग करते हैं एंटर और फिर चलिए आप लोगों को भी दिखाते चलते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा था यार, सुबह का मौसम था और इतना अच्छा वेदर था कि क्या बताएं। गाइडेंस की तो हम लोग को बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, नो नीड गाइड। तो बस हम लोग अपने में ही गाइडेंस कर लेते हैं, एक दूसरे को बता लेते हैं ये है, ये वो है, ये मैंने वहाँ पे देखा था, ये मैंने वहाँ पे पढ़ा था, ये मैंने ये किया था, वो किया था। तो सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी खुद से ही कर लेते हैं। और यहाँ पे हम लोग मस्ती कर रहे थे खूब सारी और फटाफट से। और यहाँ पर मेरी इनायू गिर गई थी, तो जिससे उसका मुँह थोड़ा सा हो गया था ऑफ, तो उसको हंसाने की कोशिश कर रहे थे कि चलो थोड़ा सा वो खुश हो जाए और बढ़िया से। फिर हम लोग चलते हैं अंदर। तो ये था वहाँ का ताज पे जाने का एंट्रेंस, जो कि आप लोग पहले देखिए। यहाँ पे 11 गुंबद है जो कि ये बहुत ही फेमस है। और यहाँ से आपको, यहाँ के गेट से ही आपको देख सकते हो वाह ताज, वाओ ताज देखने को मिल जाएगा। धुंधला धुंधला सा भी दिख रहा है, लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। और भीड़ देख सकते हो आप लोग कितनी ज़्यादा है। सुबह के 9:30 बजे भीड़ इस कलर की थी कि पूछो मत। अभी तो यहाँ से धुंधला दिख रहा है ना, अब धीरे धीरे आप चलते जाओ। सच में एक अलग सी वाइब। जब हमने फर्स्ट टाइम देखा तो मेरा रिएक्शन आप लोग देख लो, मेरा फेस का एक्सप्रेशन देखो। ओह माय गॉड, मैंने कहा सच में यार पैसा वसूल है बिल्कुल। मतलब आप ज़रूर, मैं तो आप लोग को ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप लोग एक बार आओ आगरा और ताज ज़रूर देखो। आगरा में आपको कुछ दिखे ना दिखे, मिले ना मिले, लेकिन ताज देख लोगे तो सब भूल जाओगे। सच में इतना ब्यूटीफुल, इतना प्यारा, वाओ। और ये ना रोशनी की वजह से, सुबह की सूरज की लाइट पड़ रही थी ना, तो ये धुंधला सा हो जाता, कैमरे में कैप्चर ही नहीं हो रहा था ठीक से। और मेरा रिएक्शन आप लोग देख लो, बार बार मैं बस वाओ वाओ कर रही थी। अभी इतनी दूर पे हूँ कि क्या बताऊँ, लेकिन फिर भी यहाँ से ही इतना खूबसूरत लग रहा था। इतना वाकई में खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप लोग आओ देखो, जो देखा होगा तो उसको तो बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जिसने नहीं देखा है वो ज़रूर आए और देखे। यहाँ का सच में संगमरमर का जो काम है, वाओ वाओ वाओ। तो सच में जैसा लोग कहा है ना कि वंडर है, तो सच में ये वंडर है, कहने लायक है। यार हमारे इंडिया में भी इतनी चीज़ें हैं कि देखने लायक की चीज़ें हैं बहुत सारी ऐसे, और जिनमें से एक ताज तो है ही है। तो बस आइए आप लोगों को पास से भी दिखाते हैं, दूर से भी दिखाते हैं, और एकदम नज़दीक से उसको एक्सप्लोर करते, खुद भी करते और आप लोगों को भी कराते हैं। और फिर इतनी दूर आई हूँ और ताज के पास आई हूँ भाई,
लव ऑफ द सिंबल के पास आई हूँ। ये सिंबल है तो ऑब्वियसली कुछ यादें तो हमारी भी होनी चाहिए थी, तो हम लोगों ने भी बहुत सारे पोजेस दिए, बहुत सारी वीडियोस और मेमोरीज़ कलेक्ट की और बहुत सारी चीज़ें थी। यहाँ पे एक जगह हम लोगों में झगड़ा भी हो गया कि नहीं कितनी फ़ोटो लोगी कितनी नहीं, ये वो। हम कह नहीं, मुझे तो मेमोरीज़ भाई कलेक्ट करनी है तो करनी है। तो खूब सारी फ़ोटोज़ वगैरह हम लोगों ने क्लिक किया। भले अंधेरा आ रहा था लेकिन एक अच्छी सी वाइब थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो बस अब यहाँ से चलते थोड़ा सा आगे, और आगे निकलने पे अब क्राउड आप लोग देख लो यहाँ पे, मतलब ठीक से फ़ोटो अगर किसी की साफ साफ आ जाए। जबकि सुबह हम लोग सोचे थे आएंगे तो कम भीड़ होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। एक तो संडे का दिन था तो और ज़्यादा भीड़ थी। तो बस ये देखो, अब इनाया का तो मेरे टेम्पर ही अलग ही था, पता नहीं किस बात से गुस्सा हो गई, और ना तो कहीं पिक क्लिक करा रही थी ना वीडियोस बनवा रही थी, कुछ नहीं, बस गुस्सा गुस्सा गुस्सा। तो बस इनका गुस्सा अभी कैसे हम लोगों को हैंडल करना है वो तो देखते हैं बाद में। फ़िलहाल तो चलते हैं ताज को देखते हैं। और ये देखिए बिल्कुल जस्ट सामने से कितना प्यारा लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था, इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। तो आप लोग भी सोचो, मैं बार बार बोल रही हूँ यार, था ही वो इतना खूबसूरत कि मुझे कहना पड़ रहा है बार बार। वैसे कहने की तो ज़रूरत भी नहीं है मेरे ख़्याल से, लेकिन कहना पड़ जा रहा है। इतना क्लीन नीट और इतना प्यारा था सच में यार, ये किसी की याद में इतना खूबसूरत चीज़ बन सकता है, कहने की बात है। तो खैर अब हम लोग यहाँ पे आ गए थे और धूप भी बहुत तगड़ी थी, जबकि सुबह का टाइम था और धूप भी बहुत ज़्यादा थी धीरे धीरे, लेकिन इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा था, अच्छा था। फिर भी मौसम ठीक ही था, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं लग रही थी, ठंड भी नहीं लग रही थी, मीडियम था, ओके ओके था। और ये देखो बेचारी गिर गई थी तो वही अपना पैर देख रही कि कहाँ चोट लगी कहाँ नहीं। तो बस इनका तो काम है। और खैर ये देखिए पीछे से व्यू कितना प्यारा आ रहा था। तो बस ताज देख लिया, समझ लो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं ताज भी देखूंगी। मुझे कभी बाहर घूमने का इतना वही नहीं रहता है, मतलब और लोगों को इंटरेस्ट होता है कि यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, मुझे कभी भी नहीं होता है। शायद इसी वजह से मैंने देख भी लिया। और फिर क्या था, यहाँ पे बैठ के किसने पोजेस नहीं दी, वो चोटी वाला पोज देना तो मैं भूल ही गई और इनाया को भी नहीं दिलवा पाई। और फिर सोचा था कि 2-4 फोटोग्राफर से भी फ़ोटो क्लिक कराऊँ, लेकिन अपने ही मोबाइल में निकालते निकालते फ़ोटो क्लिक करते करते इतना टाइम चला गया कि ये हुआ कि अब चलो जाने ही दो। और फिर यहाँ जाके थोड़ा सा इनका मूड चेंज हुआ, और फिर देखो कैसे बदमाशों की तरह भाग रही थी। और यहाँ पे फिर मूड फुला, फिर गुस्सा बार बार। और अब हम लोग चलते ऊपर जाने के लिए आई थिंक 250 के करीब का टिकट था, नीचे आप जाओगे तो 50 रुपीज़ ओनली था, और फॉरेनर्स के लिए अलग था प्राइस। तो फिर हम लोग सोचे अब आए हैं तो जाहिर सी बात है ऊपर तो चलना ही चलना। और फिर यहाँ पे आप लोगों को शूज़ कवर मिल जाएगा जिसको पहन करके आपको जाना होगा, ऐसे आप स्लीपर्स वगैरह पहन कर नहीं चलते। तो मैंने हील्स को रखा बैग में और मैंने ये अपना फ्लैट्स निकाला और पहना, और फिर उसके बाद फटाफट से ये शूज़ कवर जो थे वो वहाँ पे बिक रहे थे, 20-20 रुपए के मेरे ख्याल से थे, तो वो हम लोगों ने बाहर से ले लिया था। वैसे यहाँ पे भी अंदर भी मिल रहे थे, तो यहाँ पे बैठ के आराम से पहले हम लोगों ने इसको कवर किया अपने शूज़ को और सैंडल्स को। उसके बाद सबके स्लीपर्स रखे, इनाया की जूती उतार के रखा, उसको क्रॉक्स पहनाया कि कंफर्ट रहे चलने में, क्योंकि चलना काफ़ी पड़ता है, इसलिए थोड़ा सा कंफर्ट रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो बस ये देखो हम लोग पांडा बिल्कुल लग रहे थे पहन करके। तो चलिए चलते हैं अब यहाँ। और हमने इनाया को पहना दिया था तो मुझे डर लग रही थी कि कहीं ये फंस के ना गिर जाए, छोटा पांडा गिर जाएगा अगर एक बार और तो हो जाएगा और सिया। तो फ्रेंड्स देख सकते हो आप लोग, फाइनली हम हैं ताज के अंदर, द वंडर ऑफ ताज, ओ माय गॉड, द सिंबल ऑफ लव, सॉरी। तो इतना प्यारा मोमेंट, इतना अच्छा लग रहा है, मन कर रहा है बस यहीं पे बैठे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जाने के लिए देखिए अच्छी खासी लाइन लगी हुई है। अनाया, टच करो इसको, वॉल को।
और हम इसलिए वॉल को टच कर रहे थे और करा रहे थे क्योंकि ना धूप एकदम सामने थी और ये पत्थर तो वैसे भी ठंडा होता ही है, लेकिन ये धूप के सामने गर्म हो जाना चाहिए ना, लेकिन ये एकदम चिल्ड था। तो ये चीज़ बहुत इनोवेटेड लग रही थी मुझे। तो बस अब यहाँ से चलते हैं और यहाँ पे गाइड लोग बताते हुए जा रहे थे, दूसरे कंट्रीज़ के लोग थे तो वो चीज़ बताते। और यहाँ का व्यू बिल्कुल आपको हुमायूं का मकबरा जैसा नहीं था, बिल्कुल वैसा ही लगेगा कि जैसे सामने हुमायूं का मकबरा था और वहाँ पे स्पेस था, तो बिल्कुल वैसा ही सब कुछ लग रहा था। लेकिन ये ताज पता नहीं क्यों सिमिलरिटी है, शायद दोनों अकबर ने बनवाया था क्या, आई डोंट नो, मुझे इतनी हिस्ट्री नहीं जाननी है भाई। फिर चलते ऊपर की तरफ और ये जो सीढ़ियाँ थी उस पर लकड़ी लग चुकी थी क्योंकि बारिश की वजह से कहीं फिसलन ना हो जाए, तो इसलिए उस पर वुड लग चुका था। तो अब हम लोग आ गए थे ऊपर और बिल्कुल ऐसे ही सीढ़ियाँ देखेंगे। आप लोग देखे होंगे मेरे पिछले व्लॉग में कि हुमायूं के मकबरे भी जब चढ़े थे तो ऐसे ही बिल्कुल व्यू था, वो रेड रेड पत्थर का था और ये तो संगमरमर का, और इसमें रूबीज़ लगे हुए थे। जहाँ जहाँ भी असली वाले स्टोन्स थे वो अब भी बहुत ज़्यादा शाइन करते और कई कई जगह पे तो निकले हुए थे, वो पता लग रहे थे। और फिर उसमें पेंट किया हुआ था तो वो समझ में आ रहा था। अच्छा, जो पास से देखेंगे तो आपको एकदम एग्जैक्ट पता चलेगा कि क्या खासियत और क्या नहीं। और ये इतना ज़्यादा वाइट लग रहा था। और अंदर चलते हैं और अभी अंदर का आप लोगों को व्यू दिखाए। वैसे अंदर तो अलाउड नहीं था फ़ोटोग्राफी और वीडियोस की, तो चलिए जितना हो सकेगा दिखा। और ये देखिए मीनार के पास का व्यू, आप लोग देखो कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे सीढ़ियाँ थी और डोर था, डोर से अंदर जाने का था लेकिन वो नॉट अलाउड था, वहाँ पे ताला लगा हुआ था। तो वहाँ पे थोड़ी देर हम लोग बैठे हुए थे, थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद फिर ये देखिए कितना प्यारा अच्छा, किसी किसी साइड से बहुत ज़्यादा एकदम वाइट लग रहा था, किसी किसी साइड से पिंक लग रहा था, शायद वो सन का रिफ्लेक्शन था या क्या था, अल्लाह बेहतर जाने। तो बस ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही थी। कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा बिल्कुल जैसे स्नो होते हैं ना, बिल्कुल वैसा एकदम वाइट था। और ये देखिए यहाँ से ये बाहर का नज़ारा देख सकते हो आप लोग, कितना अच्छा लग रहा है। ये इस साइड का था। उसके बाद हम लोग चलते गए, ऐसे ही क्यों में बन के जाना था, तो बस हम लोग चलते गए और देखते गए चारों तरफ से। बहुत अच्छा लग रहा था। पीछे नदी थी और फिर बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे टूरिस्ट थे, बहुत कुछ था देखने को यहाँ पे। अच्छा लगा। मतलब फुल टू मैं इतना कहना चाहूँगी कि आप लोग आगरा ज़रूर आइए और ज़रूर ताज देखिए। सच में मेमोरेबल प्लेस है, मेमोरेबल चीज़ें हैं यहाँ पे देखने को और बहुत कुछ है आगरा में देखने के लिए। फोर्ट है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें आप लोग ज़रूर देखिए। और देखिए कितना अच्छा अरबी में सब कुछ लिखा हुआ था, ये बहुत अच्छा लग रहा था। कितनी अच्छी कारीगरी की गई है ये सब चीज़ें देखने को, मतलब था, एक्सपीरियंस करने लायक चीज़ें थी बहुत अच्छी। तो जो कि हम लोगों ने जा कर के बहुत अच्छा काम किया था। और आप लोग भी जाइए और देखिए और कमेंट्स करके हमें बताइए कि कैसा लगा कैसा नहीं, और हमारा ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लग रहा है ये बताइए। तो बस बहुत जल्दी मुझे ये व्लॉग्स को सारे शॉर्ट आउट करने हैं और रमज़ान आ रहा है तो उसके भी ब्लॉग्स डालने, तो फटाफट से ये काम मैं शॉर्ट आउट करती हूँ। और ये देखिए अब हम लोग चल रहे हैं आगे की तरफ। अब जाऊँगे हम लोग अंदर। यहाँ से एंट्रेंस था अंदर का, वहाँ पे साफ साफ लिखा था कि अंदर फ़ोटोग्राफी मना है, लेकिन मैं चुपके से थोड़ा बहुत करूँगी। और फिर ये देखिए पढ़ सकते हो आप लोग, जैसे मुख्य मकबरे के अंदर फ़ोटोग्राफी नॉट अलाउड था, लेकिन मैं थोड़ा सा तो करूँगी ज़रूर, चीटिंग तो इतना बनता है भाई। तो खैर जैसे ही गए, अल्लाह देख के इतना अच्छा लगा और इतना कैसे बताया कि क्या फीलिंग थी कि सच में कोई किसी की मोहब्बत में ऐसी चीज़ें बनवा सकता है। और 2 कब्रें थी, ये देखो इसके अंदर था और फिर ये चारों तरफ से ऐसे घिरा हुआ था ये इस चीज़ से, पत्थर से। और फिर यहाँ पे चीज़ें देख लो। और ये जब यहाँ पे के ऊपर देखिए ये वाला पोर्शन इतना सफ़ेद था कि क्या बता, नीचे का तो थोड़ा थोड़ा धुंधला सा था, लेकिन ऊपर की चीज़ें एकदम वाइट, प्योर वाइट थी। तो बस यहाँ पे अलाउड ज़्यादा नहीं था, तो मैंने बस किसी भी तरह से कैमरा ऑन करके ऐसे हाथ में पकड़े थे और फिर आ गए बाहर। और थोड़ी देर के लिए अब रेस्ट करेंगे, आराम करेंगे। और फिर पीछे का देखिए, ये पीछे का एरिया है जहाँ पे पीछे नदी है और थोड़ी दूर पे यहाँ पे सुनाई बात मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे एक ताज बनने वाला था जो कि ब्लैक मार्बल का बनने वाला था, जो कि वो नहीं बना। फिर उसके बाद ये देखिए मेरे पर्सनल फ़ोटोग्राफ़र कैसे मेरी फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। तो आप लोग हमारे लव को, हमारे प्यार को अप्रिशिएट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो लोग बिना सब्सक्राइब के देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब करके देखिए और कमेंट्स कीजिए, अपनी राय दीजिए, अपने व्यूज़ बताइए हमें कि कैसे क्या इंक्रीज़ करना है क्या नहीं करना है।
और हम दोनों की मस्तियाँ देख लीजिए। जब नाशिर मुझे कर रहे थे तो ये बोल रही थी कि पापा मुझे भी करिए, तो बहुत मज़ा आ रहा था और फ़न भी बहुत था, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। ताज में आगरा मतलब मुझे इतना सिटी नहीं पसंद आया जितना अच्छा यहाँ की चीज़ें देखने में लगा, तो बहुत अच्छा था। और यहाँ पे आप लोग मेरी फ़ोटोग्राफ़ी का तरीका देख लो, बिल्कुल जैसे प्रोफेशनली फ़ोटोग्राफ़र्स नहीं होते प्रोफेशन वाले, बिल्कुल वैसे मैं क्लिक कर रही थी, जहाँ समझ में आया, जैसा समझ में आया था वैसे ही कर रही थी क्लिक। तो खैर अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो क्लिक करने के बाद इधर पीछे साइड पे है और ये देखिए रिवर यहाँ की, और यहाँ से किला नज़र आ रहा था थोड़ा थोड़ा धुंधला सा, तो वही मैं जूम करके देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा कैमरा इतना कमाल का नहीं था तो ठीक से नहीं दिखा। तो बस अब यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे और उसके बाद फिर ये लोग मुझे आवाज़ दे देते हैं चलो चलो चलो, एंड इनाया का मूड ऑफ था कि इनको मोबाइल दिया जाए और ये बैठ के आराम से देखे, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल था नहीं। तो बस अब हम लोग ऐसे घूमते फिरते अब यहाँ से निकल लेंगे, क्योंकि बहुत एक्सप्लोर कर लिया, बहुत देख लिया। तो बस अब धीरे धीरे से चलते जाते हैं, देखते देखते चलते हैं, क्योंकि अब एक ही जगह तो रहना नहीं। अभी हम लोगों को जाना था यहाँ से निकलने के बाद फ़ोर्ट देखने, आगरा फ़ोर्ट, तो वो भी देखना था आज ही के दिन। और आज ही के दिन हम लोगों को यहाँ से जाना था, घर के लिए रवानगी थी आज के ही दिन। तो बस इतनी सी चीज़ें थी। फतेहपुर सीकरी भी जाना था, लेकिन वहाँ पे स्किप हो गया, क्योंकि एक दिन में इतनी सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं देख सकते थे। तो बस यहाँ पे देखिए कितना अच्छा मौसम हो गया था, इतना अच्छा व्यू आ रहा था, इतना प्यारा लग रहा था। और फिर उसके बाद थोड़ी देर पे हम लोग रिलैक्स कर रहे थे, आराम से बैठ रहे थे, और उसके बाद थोड़ा सा बातचीत ये वो, और फिर घूमते घूमते ही 2 से 3 घंटे ऐसे बीत गए कि पता ही नहीं लगा। सुबह से आए थे और दोपहर का टाइम हो गया था और बिल्कुल कुछ पता नहीं। सुबह सिर्फ चाय नाश्ता करके आए थे, तो अब भूख भी लगाई थी, तो ये हुआ कि चलो अब यहाँ से देख चुके हूँ तो चलते हैं बाहर की तरफ। तो ये अभी तो अब हम लोग ऊपर ही थे, अब आते हैं धीरे धीरे नीचे और फिर यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। तो अभी तो यहाँ पिक्चर का देखिए पिक्चर्स का वो तो बाकी ही रह गया है। तो खैर अभी यहाँ पे ये लोग भी क्लिक करा रहे हैं और मैं यहाँ मीनार के नीचे सीढ़ियाँ थी तो वहाँ पर आके थोड़ा सा बैठ गई और थोड़ा सा इंजॉय करी कि चलो अच्छा बैठ जाओ। और इनाया मेरी बैग लेकर के टहली, तो वही मैं बोली कि दे दो मुझे। तब फिर अब हम लोग आते हैं नीचे की तरफ। देखिए अब हम लोग जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से अब हम लोग वापस जा रहे थे। तो बस यहाँ का सफ़र देख सकते हो पीछे आपको कितना अच्छा बाहर से जितना अच्छा नीचे से व्यू दिख रहा है ना, उतना वहाँ से नहीं। देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। अच्छा किसी एंगल से दूसरे तरह से लग रहा है, किसी एंगल से दूसरा, मतलब तरह नहीं, कलर की बात कर रहे हैं सिर्फ। तो बस वही चीज़ें थी, अच्छा लग रहा था, बहुत प्रिटी लग रहा था। इस एंगल से कलर बहुत प्यारा आ रहा था। फिर क्या था, अब हम लोग बातचीत करते हुए निकल रहे थे और अब मेरी इनाया को बहुत सवार हुआ, मम्मी मुझे रील्स बनाना है। लेकिन अब तुमको मतलब जब पूरा हम लोग टूर कर चुके तब तुम्हें बनाना है रील्स। तो वही मैं पकड़ रही थी, अच्छा रुक तो तब तो बनाऊँ। तो भागी जा रही, तो बस उसको दौड़ा रही थी और पकड़ रही थी। और फिर ये देखो अब यहाँ पे आई तो मैं बोली यहाँ से तो नज़र ही नहीं आ रहा है ताज, चलो थोड़ी से और आगे चलते हैं और फिर वहाँ से बनाते हैं। बस एग्ज़िट के पॉइंट पे ही हम लोग पहुंचने वाले थे। तो यहाँ पे हो रही थी कुछ शूटिंग, मूवी शूटिंग या कुछ भी हो रहा था, शूटिंग चल रही थी यहाँ पे। तो दूर से लोग देख रहे थे, ये देखो पता नहीं कौन सी हीरोइन है कौन हीरो है, अल्लाह बेहतर जाने। तो बस वो था। फिर यहाँ पे आ गए और इनाया को मैंने कहा ना कि इनको अब फ़ोटो का क्रेज़ हुआ, तो अब मैं बैठ करके इनका थोड़ी पोजेज़, इनकी फेवरेट पोजेज़ जो थी वो दिलाई और फिर यहाँ पे फ़ोटो क्लिक किया, वीडियोज़ बनाए इनके खूब सारे और मज़े किए। इनाया ने अपने पोजेस एंजॉय किए खूब सारे। और फिर जो आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि इनके पोज़ कैसा लगा आपको। फिर आए हम लोग पानी वानी भरे और पिए और फिर अब आते हैं बाहर की तरफ। तो देखिए अब हम लोग बाहर की तरफ निकल लिए और भूख तो पूछो मत कितनी ज़ोरों की लगी। और हाँ, सबसे बेहतरीन चीज़ ये हुई कि बस यहाँ से निकलते ही एक हम लोगों को कार्ट क्या रेस्टोरेंट के तरह था, ओपन था, लेकिन वहाँ पे जब गए ना
तो खाने की चीज़ें इतनी अच्छी थी, हम तो आप लोगों को भी सजेस्ट करेंगे। मतलब इस एरिया से आप लोग निकलेंगे तो जो फर्स्ट आप लोगों को खाने का रेस्टोरेंट टाइप का दिखेगा, वहाँ आप लोग ज़रूर जाइएगा। हर एक चीज़ वहाँ की बहुत टेस्टी, बहुत ही बेस्ट थी। मतलब भूख लगती है तो इंसान को कुछ भी मिलता है तो अच्छा लगता है, लेकिन वो चीज़ें भी बहुत अच्छी थी। मतलब हर चीज़ उसके यहाँ अच्छी थी। मतलब छोला भटूरा और साउथ इंडियन फूड्स जैसे इडली सांभर वड़ा और जो भी डोसा वगैरह, मतलब हर एक चीज़ जो जो वहाँ पे हम लोगों ने मंगाई, टेस्ट की, जिसको हम लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि अच्छा होगा, वो भी अच्छा था। छोले भटूरे भी बहुत टेस्टी थे, फ्राइड राइस बहुत अच्छा था, और लस्सी तो कमाल की थी। सच में हम लोगों ने सब कुछ सफ़ा चट यूँ कर दिया। फिर थोड़े से आगे आए और फिर सोचा कि चलो घर वालों के लिए थोड़ा सा पेठा ले लेते हैं। अब आगरा आओगे और पेठा नहीं लोगे तो ये हो नहीं सकता। और इन भैया ने इतना टेस्ट कराया, इतना ज़्यादा फ्लेवर का कि खा खा के मुँह एकदम मीठा हो गया था। ये हो रहा था कि बस अब दे दो जो भी है। और फिर यहाँ पे भाई कुछ यादगार चीज़ें भी तो लेकर के जानी थी, तो वो चीज़ें ली, जैसे कि ताज हो गया। और ये वाला क्रिस्टल वाला ताज मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया था, ये वाला, जिसको मैंने नहीं लिया, ये बहुत कॉस्टली था इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा जाने दो। तो फिर मैंने संगमरमर वाला लिया था कई ठू, तो वो लिया। अब हम लोग आते हैं आगरा फोर्ट की तरफ, और ये देखिए फोर्ट आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, तो रिक्शे से ही दिख रहा था। फिर हम लोग आते हैं और यहाँ पे बस चलिए चलते हैं अंदर, आपको आगरा फोर्ट भी दिखाते हैं। तो आइए चलते हैं अंदर और आप लोगों को फोर्ट दिखाते हैं। बाहर से ही ये इतना ह्यूज लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था मुझे सच में। जितने लोगों से सुना कि रेड फोर्ट से अच्छा आगरा फोर्ट है, तो हमने कहा क्यों नहीं चलते हैं, हम लोग भी देखते हैं और इन्जॉय करते हैं फोर्ट। और सच में देखने मतलब लग रहा है ना कि कुछ शाही चीज़ें देख रहे हो। इतना बड़ा, इतनी ऊंची ऊंची दीवारें, और यहाँ पे देखिए लाइन लगी हुई थी। तो सबसे पहले तो जाहिर सी बात है हम लोग जल्दी जल्दी से आगे चले गए और थोड़ा इन लोगों का वेट कर रहे थे। फिर इनाया को लगी प्यास, तो फिर पानी वानी पिए और यहीं पर इन लोगों का वेट कर रहे थे हम लोग। तो यहाँ से देख सकते हो आप लोग, एंट्रेंस है ये, और अभी से ही कितनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें, इतना कुछ। अच्छा, पहले के टाइम पे लाइट्स वगैरह नहीं होती तो जगह जगह आग जो लगाते थे, मतलब आग लगाते क्या थे, जो लाइट्स जलती थी वो चीज़ें देखने को, मतलब बहुत यूनिक चीज़ें अच्छी। मतलब वहाँ का खिड़की दरवाज़ा सब अलग ही था, एकदम अलग ही तरह से दिख रहा था सब चीज़ें। तो ये देखिए अब यहाँ से हम लोग जाते हैं, और ये चीज़ इतना अच्छा लग रहा था मुझे चढ़ने में कि मतलब ऐसे जाते होंगे, ऐसे नहीं। और ये देखो, जिसने जोधा अकबर देखी होगी वो ये सीन तो देखा होगा यार। सच में ये तो रियल का है, पता नहीं यहीं पे शूट हुआ था कि कहीं पे, लेकिन फिर क्या था, इतना अच्छा लग रहा था, बहुत ह्यूज था यार, ये बहुत बड़े में था और आधा तो बंद था। फिर हम इनाया मस्ती कर रहे थे और यहाँ पकड़म पकड़ाई हम लोगों की चल रही थी। तो बस यहाँ पे देखो मस्ती हो रही है हम दोनों की, और हम लोगों ने खूब मस्ती की। यहाँ पे थोड़ा सा एनर्जी आई, लेकिन चलते चलते एकदम सांस फूलने लग रही थी, हांफने लग रहे थे, इतना ज़्यादा चलना हो रहा था। तो खैर ये तो अच्छा था कि हम सब एकदम कंफर्टेबल स्लीपर में थे, फुटवेयर में थे, कि आराम से हम लोग चल ले रहे थे। जोधा अकबर जिसने भी मूवी देखी हो गाइस, यहीं पे देख सकते हो आप लोग बैठा। अल्लाह, ये तो रियल का है, मूवी छोड़िए तो रियल का है ना। तो चलिए चलते हैं, पास से देखते हैं हर चीज़ और देखते हैं कैसा कैसा नहीं। और हाँ, जितनी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए छुट्टी हुई है, ये तो छोड़ो, जितनी बंद है ना उस साइड से वो अजीब। अच्छा, यहाँ ये सीन आप लोगों को ज़रूर याद होगा, यहाँ पे बीरबल बैठा करते थे, वहाँ पे ये दीवाने आम था, यहाँ पे बैठ के सुनवाई होती थी। तो यहाँ ये सारी चीज़ें आप लोग देख के, यहाँ पे सारी सेना होती थी, लोग आते थे यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हुआ करती थी। तो आप लोग अगर मूवी देखे होंगे तो आप लोगों को ये सीन ज़रूर याद आएगा। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा टहले और फिर अब चलते ऊपर। तो ऊपर वाली फ्लोर पे आए और यहाँ देखिए कितना प्यारा लग रहा था। यहाँ रानियाँ, सारे रूम्स थे और सब लॉक थे। एक जरा सा ना खुला हुआ था, तो हम लोग झाँक कर देखे ना, तो वहाँ पे कुरान शरीफ वगैरह रखी हुई थी, बुक्स थी, किताबें थी उसमें रखी हुई थी उस रूम में, और बाकी सब तो ऐसे बंद था कि खुलने से रहा। तो बस यहाँ पे देखो कितना अच्छा लग रहा था, और यहाँ पे बैठ कर आराम से पीसफुली आप इंजॉय कर सकते हो अच्छे से। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप आराम से चिल आउट कर सकते हो। वैसे हम लोगों ने यहाँ पे फोर्ट में कम से कम 1.5 से 2 घंटे आराम से, 2 से ज़्यादा ही घंटे हम लोग रहे होंगे। तो खैर यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से टाइम स्पेंड किया, क्योंकि यहाँ के बाद अब हम लोग को डायरेक्ट जाना था होटल से लगेज लेना था और चेकआउट करना था, और फिर वहाँ से हम लोगों को डायरेक्ट जाना था स्टेशन, और स्टेशन से जाना था हम लोगों को घर के इलाहाबाद पहले जाएंगे, फिर वहाँ से वहाँ। तो खैर
अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रानियाँ टहलती थी, वो सामने जो है वो है दीवाने खास, तो वहाँ पे भी अभी चलेंगे। वहाँ जाके तो काफ़ी देर हम लोग बैठे थे, यहाँ पे भी बैठे थे, वहाँ पे भी बैठे थे, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही मस्त था। मतलब जब भी आप लोग अगर आगरा आइए तो आगरा फोर्ट बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, ये रहा दीवाने खास, जहाँ पे खास लोगों की सुनवाई होती थी। तो यहाँ पे राजा वगैरह बैठ कर के यहाँ पे खास सुनवाई करते थे। और यहाँ पे ये रहा तख्त, और ये किस चीज़ का तख्त, और यहाँ से, हाँ सब बात छोड़िए, यहाँ से ताज कितना अच्छा दिख रहा था, बिल्कुल साफ नज़र आ रहा था। और ये देखिए बाई रोड आपको सामने नज़र आ रही होगी, इतना ह्यूज बना हुआ था। मैं तो बार बार बोल रही हूँ। फिर हम लोग थक गए थे तो आकर के यही सीढ़ी पे घंटों बैठी थी मैं तो। दीवाने खास पे फ़ील हो रहा था कि बस कुछ अच्छा सा सुने। और ये छोटा सा बेबी आकर के इनाया के बगल में बैठ गया, क्योंकि इनाया वीडियोस देख रही थी, तो बच्चे को कब तो काम है, वो बांग्लादेशी था। और ये फिर आ गए हम लोग, ये मस्जिद थी जहाँ पे नगीना मस्जिद, यहाँ पे लेडीज़ के लिए ये बना हुआ था मस्जिद। तो बस 1635 का ये था। तो फिर उसके बाद ये सब सारी चीज़ें देखने के बाद देखिए हम लोग जा ही रहे थे। और यहाँ कितनी दूर से ताज नज़र आ रहा था। अच्छा, ताजमहल से देखो तो किला नज़र आता है, किला से देखो तो ताज नज़र आता है, जबकि कितनी दूर पे है फिर भी पे। तो खैर अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं। और इतना बड़ा था कि मतलब आधा तो बंद कर दिया गया है, आधा खुला है। तो जितना खुला था उतना हम लोगों ने घूम लिया, टहल लिया, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही मस्त सा प्लेस है। और फिर बाहर निकलते निकलते ये हम लोगों को एक कुआं दिखा, जिसको उस टाइम पे शायद बावली बोलते थे। तो ये अंदर हम लोग झाँक झाँक के देख रहे थे कि कैसा है कैसा नहीं। तो देखिए बावली दीवाने था ये। तो यहाँ पे देखिए जो छोटा सा जाली में से छेद था, मैंने उसमें से रिकॉर्ड किया। और फिर यहाँ से निकलते हैं और ये देखिए बाहर जाने का रास्ता था। तो बस और फिर बाहर निकलते निकलते हम लोग को एक एरिया दिखा, जो कि ये रहा अंगूरी बाग का। तो यहाँ पे भी हम लोग सोचे थोड़ा सा टहल वहल लेते हैं। और ये देखिए सच में अंगूरी बाग का ही है। तो यहाँ पे पहले राजा लोग के टाइम पे अंगूर के बाग होते थे, यहाँ रियल में होते थे, जो कि इस टाइम पे नहीं है। अब ये आर्टिफिशियल पेड़ लगा दिए गए, मतलब अब जो लगाया गया वो, और वो देखिए सामने जो मैं दिखा रही हूँ सच में। सो गाइज, ये रहा अंगूरी बाग। देखा जैसे कि आप लोगों ने, यहाँ पे सच में रियल में वो जो पेड़ है वो उस टाइम का ही है, जो सूख चुका है। ये तो अब सारे नए लगे हुए हैं। और फिर क्या था, ये दोनों बैठ के आराम से चिल मार रहे थे। मैं भी सोची चलूँ जो रियल वाला अंगूर का पेड़ है उसको पास से दे करके आती हूँ। और फिर इधर मैं घूमने लगी और जाते जाते बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, जैसे वो गजनबी गेट हो गया। तो आइए वो भी आपको दिखाते। कांच में से दिख रही थी तो ऐसा नज़र आ रहा था, बिल्कुल बड़ा सा ह्यूज सा दरवाज़ा था जो कि उधर से ऐसे दिख रहा था। और ये देखिए इधर से इसकी एंट्रेंस से जो कि लॉक था। और यहाँ छोटे छोटे झरोखे उसे देखेंगे तो इतना छोटा छोटा था, और बाहर से इतना सारा कुछ न पूरा शहर नज़र आ रहा था। फिर क्या था, इन सब को देखने के बाद ये तो रहा आगरा फोर्ट का सफ़र। और अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं और निकलते हैं स्टेशन की तरफ, टुंडला स्टेशन, जहाँ से हमारी ट्रेन थी इलाहाबाद के लिए। तो हम लोग अब इलाहाबाद जाने वाले थे। तो ये रहा हमारा आगरा का सफ़र, और आगरा का सफ़र यहीं पे एंड करते हैं और चलते हैं स्टेशन। तो आई जस्ट होप आप लोगों को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा। अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। और यहाँ पे इतने ज़्यादा पेठे की स्वीट्स थी जितनी कि हमारे यहाँ पे वैसे नॉर्मल स्वीट्स होती, बहुत ज़्यादा पेठे की शॉप थी। तो वो सारी चीज़ें थी। और फिर फाइनली हम लोग पहुँच आए थे ये स्टेशन पे। और काफ़ी ज़्यादा शाम को ठंड हो चुकी थी और हालत ख़राब हो गई थी, हम लोगों की हालत ख़राब हो गई थी। चढ़ के सच में सामान लाना खरीदना आसान बात है, लेके जाना बड़ी मुश्किल।